तो वेलकम टू दी जेई एडवांस प्रॉब्लम 30। तो यहाँ पर अपन को क्या दे रखा है कि अपन को ये इक्वेशन दे रखी है और अपन को बोला है इसका एग्जैक्टली वन रूट है 1 2 3 के बीच में। तो अपन को फाइंड करना है द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ दिस क्वांटिटी। तो यहाँ पर अगर अपन इस इक्वेशन को देखें, मैं इक्वेशन लिख देता हूँ एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x प्लस लैम्डा। इसका बोल रखा है एग्जैक्टली वन रूट है 1 2 3 के बीच में। तो अपन इसको इसके नेचर को देखते हैं, मतलब इसको एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालता है, ये आ रहा है। अब इसके फैक्टर करता है, यहाँ पे इसको लिख सकता है दिस। तो 1 और 3, अगर अगर तुम 3 से आगे देखोगे तो पॉजिटिव आएगा, इसमें नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो कुछ ऐसा है। तो इस तरीके से कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पर ये। अब तुम्हें पता है अगर मैं x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे लेके जाऊंगा तो ये मतलब बहुत ही नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। तो अगर यहाँ से अगर अपन देखें तो यहाँ पर ये नेगेटिव है, कुछ यहाँ पर नेगेटिव है, फिर ये इंक्रीज होता जा रहा है कहाँ तक, 1 तक। तो मान लो इंक्रीज ऐसे हुआ, तो मान लो यहाँ पे, क्योंकि अगर अपन को इसका वन रूट लेना है तो वन रूट लेने के लिए यहाँ पर ये 1 तक इंक्रीज होता जा रहा है। तो 1 तक इंक्रीज होता गया, इंक्रीज होता गया, और फिर इधर 3 मान लेता है, उसके बाद ये डिक्रीज होगा। तो अगर ये यहाँ पर इसको क्रॉस नहीं करेगा, मान लो ऐसा यहाँ पे था और ऐसा चल के 1 तक यहाँ पर इस जगह पहुंचे, उसके बाद तो डिक्रीज हो गई। तो 1 2 3 के बीच में फिर रूट लाई ही नहीं करेगा। तो 1 2 3 के बीच में रूट लाई करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे क्रॉस कराना पड़ेगा। और क्रॉस कराने के बाद 1 पर कुछ वैल्यूज पॉजिटिव आनी चाहिए। फिर यहाँ पर मान लो यहाँ पर ये पॉजिटिव आया, तो यहाँ तक अभी तक अपन पहुंच गए 1 तक, 1 पर कुछ वैल्यू पॉजिटिव, उसके बाद डिक्रीज हो गई। तो क्या होना चाहिए कि जो, अगर मैं यहाँ पर, तो एफ ऑफ 3 पे कुछ वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, कहने का मतलब तभी ये यहाँ पर एक रूट लाई करेगा ना अपना, क्योंकि 1 तक तो ये इंक्रीज हो रहा है, 1 2 3 के बीच में डिक्रीज हो रहा है, फिर 3 के बाद इंक्रीज हो जाएगा। तो एग्जैक्टली वन रूट लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 3 के अपोजिट साइन होने चाहिए। तो अगर तुम एफ ऑफ 1 की वैल्यू जो अपन को इक्वेशन दे रखी थी उससे निकालोगे तो ये 4 प्लस लैम्डा आएगी, और एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकालोगे तो लैम्डा आएगी। तो कहने का क्या मतलब है कि जो एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 3 है वो अपोजिट साइन के होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा, ये अपनी इक्वेशन है। तो यहाँ से अगर तुम इसके रूट चेक करो तो 0 एंड -4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बेसिकली 0 इधर आएगा और -4 इधर। तो इस केस में इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो लेस देन 0 के लिए अपने पास क्या है, -4 to 0 का रेंज। तो लैम्डा की वैल्यू -4 to 0 के बीच में लाई करे तो अपना ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन लैम्डा प्लस 1 देखे तो किससे किसके बीच में लाई करना चाहिए, -3 to 1 के बीच में। तो यहाँ पर जो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है लैम्डा प्लस 1 का, उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो उसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ, -3 हो सकती है, -2 हो सकती है, -1 हो सकती है और 0 हो सकती है। जब लैम्डा प्लस 1 की वैल्यू इससे इसके बीच में लाई करे तो यहाँ पर अपने पास 4 नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज आ गई है। तो यहाँ पर अपन को लैम्डा प्लस 1 की वैल्यूज पूछी थी, यहाँ पर 4 उसका आंसर हो जाएगा, 4 वैल्यूज मिलेगी अपन को। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ दिस, और वो 4 वैल्यूज क्या है, -3 -2 -1 एंड 0। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब समझ में आया होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कोई क्वेरी हो तो पूछ लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो।